प्रेस द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए कि परमेश्वर ने हमें फिर से उत्पत्ति 19 में परमेश्वर हमें लेकर आया। हम धन्यवाद देते हैं पिछले 18 अध्याय को परमेश्वर ने जब हमें अद्भुत रीति से हमें प्रकाशन दिया कि किस तरह से अब्राहम ने स्वर्गदूतों का अपने घर में स्वागत किया। और परमेश्वर ने 18 अध्याय में अब्राहम को क्या बात बताई कि मैं जो हूँ सदोम और अमोरा को नाश करने पर हूँ। तो क्योंकि परमेश्वर का जो अति प्रिय और विश्वास योग्य दास कौन था? अब्राहम था। तो उसने क्या सोचा कि मुझे जो है अब्राहम को ये सारी बातें जो मैं सदोम और अमोरा के ऊपर करने पर हूँ मुझे सब कुछ बताना चाहिए। तो वो कहता है अब्राहम से कि मैं सदोम और अमोरा को नाश करने पर हूँ, लेकिन फिर भी मैं उसकी एक बार फिर से सुधि लूँ कि मैं देखूँ कि क्या सच में वो इस बुराई या इस दंड के योग्य हैं भी या नहीं। तो हम 19 अध्याय में जब हम पहुंचे हैं तो परमेश्वर अपने दो स्वर्गदूतों को सदोम और अमोरा सदोम के पास भेज देता है, सदोम नगर में भेज देता है। तो वहाँ पर जो अब्राहम का भतीजा होता है लूत, वो फाटक पर बैठा होता है और उसने जब स्वर्गदूतों को अपनी ओर आते हुए देखा, उन दोनों पुरुषों को उसने क्या क्या दंडवत किया और उनके सामने वो झुक गया और कहने लगा कि आप ही मेरे प्रभु अपने दास के घर पधारिए और मेरे घर में रात को विश्राम कीजिए। लेकिन हम क्या देखते हैं, वो स्वर्गदूत क्या कहने लगे कि नहीं नहीं, हम तेरे घर पे प्रवेश नहीं कर सकते, हम यहीं पर ही बाहर ही हम फाटक में रात बिता सकते हैं। लेकिन लूत क्या करता है, उनको जबरदस्ती कहता है कि नहीं नहीं, आप मेरे घर पर चले और वहीं पर ही हम साथ में रात बिताएंगे। तो उन दोनों स्वर्गदूत क्या करते हैं, लूत के घर आ जाते हैं और रात को लूत ने अच्छे से अच्छा भोजन उनके लिए तैयार उनके लिए करता है। और जब वो रात को सोने के समय पर वो क्या करते हैं, वहाँ के सदोम के लोगों को इस बात का पता चल जाता है कि लूत के घर में कोई बाहर के दो पुरुष आए हैं। तो वो रात को ही सब लोग आकर उस घर के चारों ओर उस घर को घेर लेते हैं और लूत को पुकार कर कहने लगे कि जो दो पुरुष आज रात तेरे पास ठहरे उनको तू हमारे हवाले कर दे ताकि हम उनके साथ भोग विलास कर तक सके। और लूत को ये बात सुनकर बहुत बुरा लगा और लूत ने इस बात को क्या कहा कि किवाड़ खोला और बाहर आया और उन लोगों से कहने लगा कि तुमने उनके साथ ऐसी बुराई ना करो। यदि तुमने बुराई करनी है, भोग विलास तुमने करना है, तो तुम मेरी बेटियों जिन्होंने अभी तक भी मनुष्य के मुंह को तक नहीं देखा है, तुम उनके साथ जो तुम्हें करना है तुम करो। लेकिन जो मेरे घर में जो मेरे अतिथि है, जो मेरे घर में पधारे हैं, उनके साथ तुम ऐसी बुराई मत करो। लेकिन वो क्या कहने लगे, वो फिर से उसके सामने वो उसको दूर करने लगे और कहने लगे कि तू, और वो लोग सारे सदोम के लोग क्या करते हैं, लूत को भी बहुत खरी खोटी सुनाते हैं कि तू एक परदेसी होकर यहाँ पर रहने आया और हमने तुझे शरण दी है। इसका मतलब ये नहीं कि तू हमारा न्याय करे या तू हमें बताएगा कि किसके साथ हमने क्या करना है और क्या नहीं करना है। और इसलिए अब और क्या कहने लगे वो लोग कि उन पुरुषों से अधिक हम लूत तेरे साथ बुराई करेंगे। और पुरुष और लूत को भी वो बहुत दबाने लगे और किवाड़ तोड़ने के लिए वो निकट आने लगे। तभी क्या होता है, तभी वो स्वर्गदूत जो घर के अंदर होते हैं वो लूत को अपनी ओर खींच लेते हैं और किवाड़ को बंद कर देते हैं। और उन्होंने क्या छोटे क्या बड़े सब पुरुष जितनों ने भी लूत के घर को घेरा हुआ था, परमेश्वर के स्वर्गदूतों ने उनको अंधा कर दिया ताकि वो सारे क्या करने लगे, वो द्वार को टटोलने लगे, उनको कुछ भी नहीं दिखाई दिया। और उसके बाद हम क्या देखते हैं, 12 से लूत का सदोम से निकलना। फिर उन अतिथियों ने, उन स्वर्गदूतों ने, लूत तो नहीं जानता था कि ये स्वर्गदूत है, लूत तो ये सोचता था कि ये मेरे अतिथि गण है। लेकिन उन्होंने क्या कहा, लूत से पूछा यहाँ तेरा और कौन कौन है? तो लूत कहने लगा मेरे बेटे हैं, मेरी बेटियां हैं और जिनके साथ मैंने अपनी बेटियों का विवाह करना है वो मेरे दामाद हैं।
तो उन सब, और वो क्या कहने लगे कि जो भी तेरा यहाँ पर है उन सबों को लेकर उस स्थान से, इस स्थान से तू आज ही निकल जा, क्योंकि हम इस स्थान को परमेश्वर की बुलाहट, परमेश्वर के द्वारा इसको क्या करने वाले हैं, नाश करने वाले हैं। क्योंकि इस देश की, इस नगर की सदोम और सदोम अमोरा की जो चिल्लाहट है, जो गंदगी है, जो पाप है, जो ये गुनाह कर रहे हैं, इनकी चिल्लाहट है जो वो यहोवा के सम्मुख बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं, और यहोवा इन्हें सत्यानाश करने के लिए हमें भेजा है। तब लूत ने निकलकर अपने दामादों को, उन जिनके साथ उसकी बेटियों की सगाई हो रही थी, उनको समझा रहा है कि उठो, इस स्थान से हम निकल चले, क्योंकि परमेश्वर इस स्थान को, इस नगर को क्या करने वाला है, नष्ट करने वाला है। लेकिन उसके दामाद उसकी ओर दृष्टि करके उसका ठट्टा और मजाक उड़ाने लगे। कई बार हम भी प्रियो जब लोगों को किसी परमेश्वर के बारे में बताते हैं तो लोग हमारी ठट्टा उड़ाएंगे, लोग हमें बुरा भला भी कह सकते हैं, लोग हमारी बातों को नहीं सुनते हैं। लेकिन फिर भी स्वर्गदूतों ने लूत को पोफट, और जब पोफटने लगी तब दूतों ने लूत को जल्दी करने को कहा और बोले, उठ, अपनी पत्नी और अपनी दोनों बेटियों को भी अपने साथ ले जा, और इस नगर के अधर्म से भस्म, वरना तो इस नगर के अधर्म से भस्म हो जाएगा। और वह क्या करने लगा, वह विलंब करता रहा, देर करता रहा। इस पर उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों के हाथ पकड़े, क्योंकि यहोवा की दया उनके ऊपर थी। और हम देखते हैं कि अब्राहम ने भी परमेश्वर से इस बात के लिए उसको मनाया था कि यदि एक जन भी धर्मी हुआ क्या तू उसको नाश करेगा? परमेश्वर ने कहा, यदि एक भी धर्मी होगा फिर भी मैं उसको बचाऊंगा। तो परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को भेजकर लूत की भलाई को देखकर, उसके हृदय को देखकर, उसकी अच्छाई को देखकर उसको क्या किया, उसको नगर के फाटकों से बाहर कर दिया। और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला तब कहा, अपना प्राण लेकर तू यहाँ से भाग जा और पीछे की ओर मत देखना, और तराई भर में या तू ठहरना, कहीं भी तू या पहाड़ पर चला जाना, क्योंकि अब ये क्या होने वाला है, भस्म होने वाला है। और लूत ने फिर परमेश्वर प्रभु स्वर्गदूत से कहा, हे प्रभु ऐसा ना कर, देख तेरे दास पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि, और तू इसमें इस बड़ी कृपा दिखाई, तेरी बड़ी कृपा मुझ पर दिखाई दी और मेरे प्राणों को तूने बचाया, पर मैं पहाड़ पर अभी भाग नहीं सकता, कहीं ऐसा ना हो कि कोई और विपत्ति मुझ पर आ पड़े और मैं मर जाऊं। देख वह नगर ऐसा निकट है, जो नगर निकट है, लूत कह रहा है मैं उस नगर पर मैं जाना चाहता हूं, और वो वहां से भागा। वह नगर क्या था, छोटा था। तो उसने क्या कहा, स्वर्गदूतों ने कहा, देख जैसे तू विनती कर रहा है, जिस नगर की तू चर्चा कर रहा है, उनको में हम नष्ट नहीं करेंगे, और फुर्ती से तू उसी नगर में जाकर छुप जा। और जब लूत उस नगर के निकट पहुंचते ही पृथ्वी पर क्या हो गया, सूर्योदय हो गया। और तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई, और उन नगरों को और उस संपूर्ण तराई को और उस सारे नगर निवासियों को, भूमि की सारी उपज और समेत क्या कर दिया, नाश कर दिया। हम देखते थे जब लूत ने सदोम को चुना था तो ये कितनी हरी भरी और कितनी प्रफुल्लित और कितनी सुंदर ये तराई थी, कितनी अच्छी थी, सिंची हुई तराई थी, और लेकिन उसके अंदर कितना पाप छिपा हुआ था लूत नहीं जानता था। तो लूत जब ये नाश परमेश्वर कर रहा था तो लूत की पत्नी ने क्या हो गया, लूत की पत्नी ने अपनी दृष्टि पीछे की ओर फेर ली, और वो वहीं पर नमक का खंबा हो गई। इसीलिए परमेश्वर आज हमें भी इस वचन से कह रहा है कि तुम्हें ना, तो जब तुम बहुत सारी बातें आज हमें यहाँ से सीखने को मिलती हैं कि जब हमें कोई समझा रहा हो प्रभु की वचन, जैसे लूत अपने दामादों को समझा रहा था कि तो हम भाग चले, लेकिन वो ठट्टा उड़ा रहे थे। जैसे नूह को भी हम देखते
जब नूह जहाज बना रहा था तो लोग उस पर ठट्टा उड़ा रहे थे। और हमें सिर्फ बोलना है, लोग सुनते हैं या नहीं सुनते ये उनकी मर्जी है, लेकिन हमें अपनी इच्छा, परमेश्वर की इच्छा पूरी करनी है। और जब हम और हमें क्या नहीं करना, हमें अपनी दृष्टि, अपनी सोच समझ बुद्धि पीछे की ओर नहीं रखनी कि हमारा घर, हमारा जोड़ा हुआ धन, हमारे बच्चे, हमारे घराना, यदि हम इसके ऊपर ध्यान रखेंगे तो हम वो नहीं पा सकेंगे जो प्रभु ने हमें देना है। हम यदि पीछे की बातों को हम पकड़ के रखेंगे तो हम आगे नहीं दौड़ सकते लूत की पत्नी के समान। और जब भोर हुई, जब सुबह उठकर अब्राहम उस स्थान पर गया और यहोवा के सम्मुख खड़ा, जो जहां वह यहोवा के सम्मुख पहले खड़ा था, तब उसने सदोम और अमोरा और उस तराई की सारे देश को अपनी आंख उठाकर क्या देखा कि उस देश में से धधकती हुई भट्टी का सा धुआं उठ रहा है, धधकती हुई सी आग वहां से उठ रही है। और ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने उस तराई के नगरों को जिनमें लूत रहता था उलट पुलट कर नष्ट किया, तब उसने अब्राहम को याद दिलाकर करके लूत को उस घटना से क्या कर दिया, बचा दिया। अब्राहम को याद दिलाया कि मैंने तुझसे कहा था कि यदि एक भी धर्मी होगा तो मैं उसको बचाकर उसकी महिमा करूंगा। तो परमेश्वर कितना भला परमेश्वर है, वो हमें मौका देने वाला परमेश्वर है। हमारी भलाइयां वो अगर हमारे जीवन में देखता है तो वो क्या करता है, वो हमें बचाता है। हम क्या देखते हैं, हमें वो बचाता तो है, लेकिन फिर जब हम देखते हैं लूत और उसकी बेटियां जब पहाड़ पर वो चढ़ गए, जब हम देखते हैं कि लूत और उसकी दोनों बेटियां पहाड़ पर चढ़ गई, लेकिन दोनों बेटियों ने वो पाप अपने पिता के साथ किया जो उन्होंने नहीं करना चाहिए था। बड़ी बेटी और छोटी बेटी दोनों ने अपने पिता को देखा कि उनका कोई वंश नहीं है, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने रात के समय में अपने पिता को मदिरा का सेवन करवाया, और पहले बड़ी बेटी और फिर छोटी बेटी दोनों 2 दिन तक अपने पिता के पास सोई। और उन्होंने क्या किया, एक मोआब को जन्म दिया और अम्मोनी को जन्म दिया। और जब हम देखते हैं कि इन्होंने ऐसा घिनौने पाप किया तो ये क्या हो गए, इनके पूरा वंश क्या हो गया, पीढ़ी से पीढ़ी भी आज तक कलंकित है। हम देखते हैं यदि हम बुरे कामों में फंसेंगे, हम बुरे कार्य करेंगे तो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी में वो कार्य चलता रहता है। वो उस पीढ़ी में वो कलंक वो मिटता नहीं है। यदि वो छाप, उस कलंक, उस पाप की लग चुकी है, जैसे एक श्राप होता है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, ऐसे ही हम देखते हैं कि अम्मोनी और जो ये थे अम्मोनी और मोआब थे, जो इनके बेटे थे, उनका वंश कैसे हो गया, एक कलंकित वंश ये बना। और जब प्रभु ने इनको असुरों के हाथ में किया, बेबीलोन के हाथ में किया, और वैसे वैसे इनको नाश भी करवाया। और कभी भी परमेश्वर जब भी हम देखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमें यदि अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी में अच्छा एक परमेश्वर के आशीषों को लाना है, प्रभु के कार्यों को लाना है, परमेश्वर की बातों को हमने यहाँ पर परमेश्वर अपने जीवन में और अपनी पीढ़ियों में पूरा करना है, तो हमें ऐसे जीवन को जीना पड़ेगा जैसा परमेश्वर का वचन है। उसके वचन के अनुसार, उसकी आज्ञा के अनुसार हमें अपने जीवन को चलाना पड़ेगा। तभी हम अपने और अपनी पीढ़ियों में पीढ़ी दर पीढ़ी अपने परमेश्वर की आज्ञाओं को, उसके पवित्र वचनों को जो उसके मुख से निकले हमारी पीढ़ियों के लिए, हम उसको पूरा होते हुए देखेंगे। सच में पिता, हमें परमेश्वर धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए, इस 19 अध्याय के लिए। पिता, हम सब कुछ आपके पवित्र हाथ में समर्पित करते हैं। होने दे खुदावंद, आज पिता परमेश्वर प्रभु जो कुछ भी हमने सीखा और जो कुछ भी आपकी आत्मा में सिखाना चाहती है खुदावंद, और गहरे प्रकाशनों के द्वारा पिता परमेश्वर हम आपकी आज्ञाओं पर आपकी इच्छा के अनुसार चल सके। हमारा ध्यान पीछे की ओर नहीं लेकिन आगे की ओर दौड़े पिता परमेश्वर। हम पिछली सारी बातों को भूल कर प्रभु जी आपकी ओर दृष्टि लगाएं खुदावंद, और आप ही प्रभु हमें बचाने वाले परमेश्वर है, छुड़ाने वाले परमेश्वर है खुदावंद। आपने कहा प्रभु अब्राहम से, यदि एक जन भी प्रभु अधर्मी होगा मैं उसको बचाकर उसकी महिमा को बढ़ाऊंगा। हाँ पिता परमेश्वर, और आपने प्रभु लूत को बचाकर प्रभु ये साबित कर दिया खुदा कि यहोवा के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है पिता परमेश्वर। आप सब कुछ कर सकने वाले परमेश्वर है, आप अद्भुत कामों को करने वाले परमेश्वर है, आप अद्भुत युक्तियों को करने वाले परमेश्वर है खुदावन। हम धन्यवाद देते आज के सुंदर वचन के लिए, जब प्रभु जी आप पिता परमेश्वर उत्पत्ति
शांति से प्रकाशित वाक्य तक हमें लेकर जा रहे हैं। पिता आपकी इच्छा प्रभु पूरी हो, हमारी नहीं आपकी। आप बड़े और हम घटे प्रभु जी, आप दिखे और हम छिपे खुदावंद। पिता परमेश्वर सारी बातों को प्रभु जी आपके पवित्र हाथों में समर्पित करते हूँ। जिन जिन हृदयों में प्रभु ये बातें गई पिता परमेश्वर, और गहरे प्रभु प्रकाशनों के द्वारा लोगों के हृदयों में प्रभु जी इस वचन को डालिए खुदावंद। सारा आदर प्रभु आपको देते, प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से हम मांग